हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड द टाइम हैज कम। पता है, द टाइम हैज कम टू रेस। द टाइम हैज कम टू लाइक जीतना है। अब तो रेस जीतना है बच्चों, कुछ भी करो, ठीक है। तो आज जो स्प्रिंट चालू हुआ है, मतलब चालू तो हो चुका है मतलब आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। आई होप सारे बच्चे रेडी हैं, क्योंकि मचाने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं बच्चों, तोड़ने वाले हैं इस चैप्टर को। सारे वो क्वेश्चंस उठाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं या आने के चांसेस ज्यादा है। चलते हैं, करते हैं, मजा आएगा बच्चों, मजा आएगा। तो बच्चों आपको पता है कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी पढ़ के रखा है, पक्की बात है। देखो 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क क्वेश्चन होते हैं और 5 मार्क क्वेश्चन। सारे तरह के क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे यहां पे करने की। आप लोग भी थोड़ा स्पीड बढ़ा देना और लॉट्स ऑफ लव लिख देना यार, है ना। चलो चलते हैं, मजे करते हैं ठीक है। सो यू आर अ फाइटर, लुक एट एवरीथिंग यू हैव ओवरकम, डोंट गिव अप नाउ। बच्चों ये पूरा साल हम सब के लिए बहुत 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 कठिन था। इट वॉज हार्श, इट वॉज हार्ड ऑन अस। हाँ, शायद आपको ज्यादा मजे आ गए होंगे क्योंकि स्कूलें बंद थी। ऑनलाइन में तो आप सोते हुए भी क्लास ले सकते हो। लेकिन हाँ बच्चों, वक्त आ गया है, वक्त आ गया है अपनी ताकत दिखाने का। वक्त आ गया है एग्जाम में करने का, कुछ करने का, कुछ कर गुजर जाने का। बहुत बढ़िया बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये करके अपने को एग्जाम में करके गुजरना है, तोड़ना है भाई, तोड़ना है इस क्वेश्चन को। जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। यस 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 यस। इफ x इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओहो क्या बात है, ऑसम। मेरा तो डन हो गया भाई, मैंने कर लिया। क्योंकि x इक्वल टू 3 इज द रूट, मतलब पक्की बात है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एट x इक्वल्स टू 3 इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्या है हमारी इक्वेशन, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ के एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। चलो पुट करो x इक्वल्स टू 3। सो 3 का स्क्वायर माइनस 2k टाइम्स ऑफ 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इजी है। चलो ये हो गया भाई साहब तुम्हारा 9 माइनस ऑफ 6k माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। क्या बात है। तो बच्चों देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको मिलेगा एक रिलेशन 3 लिख देता हूं मैं, 3 इज इक्वल्स टू 6 के। तो बच्चों k की वैल्यू मिलेगी 3/6 और 1/2। चुपचाप करो और आंसर देखो और निकलो भाई, अरे निकलो, क्या कर रहे हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बहुत सिंपल था, आपको पता है कि अगर वो उसका रूट है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। हाँ, पुट किया, रखा, निकलो भाई इस रेस। ये क्या कर रहा है ये आदमी, भागो भाई यूसैन बोल्ट। अरे देखो, अरे करो। ये कोई साइन है, रो नाम ले लो, है ना, पढ़ा होगा ना। रो, रो रो एल बाई ए रेजिस्टेंस चलो ये वैसा ही है कुछ। बच्चों गलत नहीं करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रो फॉर विच वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। अच्छा 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 अच्छा, मतलब वन ऑफ द रूट इज 6 टाइम्स ऑफ अदर्स। क्या बात है, मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो अगला रूट है अपना 6 अल्फा। ओहो वाह एक मजे कर रहा हूं, ठीक है। जल्दी करो बच्चों, स्पीड अप करना है, रेस अप करना है इस चीज को। बहुत ही सिंपल है, ब्रेस अप कर लो, मतलब अपनी सीट की बेल्ट बांध लो ये अभी हम इसको लेके टेक ऑफ करने वाले। बहुत सिंपल है, देखो आपको पता है एक सिंपल सी बात है, सम ऑफ द जीरोस। आपको पता है ना क्या होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस ऑफ बी बाई ए, यहां पे हमारे पास, आप प्लीज यहां पे बी, ए और बी की वैल्यू रख लो। यहां पे आपके पास जो ए की वैल्यू है वो है रो, बी की वैल्यू है, प्लीज टेक साइन इनटू कंसिडरेशन, साइन भूलोगे क्वेश्चन गलत करोगे। सी की वैल्यू है 8। क्या बात है यार, क्या बात है। अब देखो इसकी वैल्यू पुट करो। सो माइनस ऑफ माइनस 14, क्या बात है भाई साहब, डिवाइडेड बाई क्या, रो। क्या बात है, बढ़िया, ठीक है चलो सिंपल सी बात है। तो बच्चा यहां पे क्या मिला आपको, 7 अल्फा इज इक्वल्स टू, प्लीज रिमेंबर, 14 बाई रो। कैंसिल
कैंसिल, सो अल्फा इज इक्वल टू 2 बाय रो। क्या बात है, क्यों? अब अगला रिलेशन यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मतलब अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 6 अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू सी बाय ए, मतलब 8 बाय रो। ओहो ओहो, 6 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय रो। ओहो, अब देखते हैं, अब आएगा मजा। क्यों बच्चों? अब अल्फा की वैल्यू रखो, सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय रो स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 बाय रो। क्या बात है, ये रो और रो कट गए भाई, कट गए। 4 टाइम्स ऑफ 2 कट गया भाई, कैंसिल करो भाई, आंसर 3 आ गया। आपको मिला यहां से 3 अपॉन रो इज इक्वल टू 1। ओ भाई साहब, रो इज इक्वल टू 3। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, दो छोटे छोटे रिलेशंस को यूज किया है। एक का नाम है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, एक का नाम है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और इसको बोलते हैं सर डन। सर डन हो गया भाई साहब, अरे बोलते हैं डन। देखो बड़े सिंपल तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया है, आप लोग कर सकते हो, बहुत इजी है, इसीलिए ना लॉल लिख देना। लॉल का मतलब होता है लॉट्स ऑफ लव। चलो अगला क्वेश्चन, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो क्या ही बात है, क्या ही बात है। ये इस क्वेश्चन में कितना नूर झलक रहा है। नूर मतलब सुंदरता, सुंदरता मतलब ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्विक, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स scheduled टाइम, ठीक है, इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर्स अवे इन टाइम। क्या बात है, बढ़िया 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 बढ़िया। इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो मान लो 1500 किलोमीटर के लिए 50, ओके अच्छा एक मिनट, डिस्टेंस इज इक्वल टू, भाई साहब स्पीड इनटू टाइम, भाई साहब स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। चुप चाप, डन। चलो तो 50, मान लो आपके पास जो डिस्टेंस है, सो अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स scheduled टाइम, in order to reach the destination away in time it had to increase the speed by 100 किलोमीटर पर आवर। तो मान लो उसकी यूजुअल स्पीड है x, तो उसने जो यूजुअल टाइम लिया, सो दिस इज द स्पीड इक्वल टू x। जो यूजुअल टाइम लेगा बच्चों उसको अपन बोल देते हैं y। बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। तो डिस्टेंस क्या होगा, 1500 इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब x मल्टीप्लाइड बाय y। ओहो क्या बात है, सुंदर। अब क्या हुआ भाई साहब, थोड़ा चेंज हुआ, वो ना आधे घंटे लेट निकला, मतलब अब जो वो टाइम ले रहा है ना वो वाई आवर्स नहीं ले रहा है, वो ले रहा है वाई आवर्स से आधे घंटे कम। सो नाउ डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अभी भी 1500 किलोमीटर ही है, 1500 किलोमीटर, लेकिन अब उसने स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज किया है। तो अब जो स्पीड हो गई बच्चों, स्पीड अब क्या हो गई, अरे भाई साहब x प्लस 100। ओ हो, और टाइम क्या हो गया, टाइम थोड़ा सा कम लिया उसने, कितना लिया, y माइनस हाफ, अरे आवर्स में बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम टेकन दिस टाइम, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है, और डिस्टेंस 1500 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है इस बार, x प्लस 100। ओहो टाइम कम ही लेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज इक्वल टू y ओ मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1/2। ओ हो सर अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे भैया, गाड़ी वाला आया घर से, निकाल। देखो बहुत सिंपल है, आप यहां से एक रिलेशन निकालोगे, कैसे, देखो बहुत सिंपल है। आप बोलोगे y इज इक्वल टू 1500 अपॉन x, बस इस रिलेशन को यहां पे यूज करोगे, बस रिलेशनशिप आ गई, तो अब खुशहाली हो जाएगी, आराम से क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर पाओगे, रूट्स निकाल पाओगे। कोशिश करना नेगेटिव वैल्यू ना लो, क्योंकि ना तो आप टाइम नेगेटिव ले सकते हो ना तो स्पीड नेगेटिव होती है, वेलोसिटी स्पीड नहीं, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, समझा, समझा, चमका चमका। चलो ठीक है बच्चों, मजा आने वाला है, ठीक है याद रखो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हमने यहां से यूजुअल टाइम निकाल लिया, ठीक है, और फिर आप उस टाइम को भी निकाल सकते हो बच्चों, ये क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत टफ नहीं है, अगर किसी को करना है तो समझ लो। यू कैन राइट इट लाइक 1500, ओके, x plus 100 multiplied by, have a look, 1500 divided by x minus
1/2। बहुत ही सिंपल है, पता, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही सिंपल है। ओके, अब इसको देखो ब्रेकअप थोड़ा करना पड़ेगा, है ना, ब्रेकअप करना हमेशा जरूरी था, ठीक है, तो ब्रेकअप आप करो हल्का सा। और दूसरा मेथड है ये, आप सेकेंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, मेथड नंबर 2 भी दिया हुआ है, सारे बच्चों को करना है, एक बार घर पे करना है। आपको एक बेसिक सा रिलेशन याद रखना है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बहुत छोटा सा रिलेशन है, जब नॉर्मल स्पीड थी उसने नॉर्मल टाइम लिया, तब भी डिस्टेंस 1500 किलोमीटर था, पक्की बात है। लेकिन जब उसने स्पीड x प्लस कितना कर दी, x प्लस 100 कर दी, और उसने टाइम भी यूजुअल टाइम से कम लिया, y माइनस हाफ आवर कम लिया उसने, तब भी डिस्टेंस उतना ही था, 1500 किलोमीटर। भाई साहब ये नहीं चेंज होने वाला। डन 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 डन। ओके, तो बच्चों कर लेना, बहुत सिंपल है। हाँ, यहां पे आप दो मेथड का यूज कर सकते हो, आइदर यू कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है, आप दोनों मेथड कर सकते हो। स्प्लिटिंग जहां पे डिफिकल्ट लगे बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज द बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट, चुपचाप, ठीक है, इसको डन बोलते हैं। हाँ, चलो जल्दी से बच्चों, मोटर बोट देखते हैं। बच्चों एक और बात बताऊं, ये वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, ये आपके यहां तो कॉमन होते ही हैं, ये लीनियर इक्वेशंस में भी कॉमन होते हैं, समझो। तो अगर ये लीनियर इक्वेशंस में भी कॉमन है, बताओ ना, तो मजा आता है ना, समझ आता है ना, सिंपल होता है ना, बस वही तो करना है। देखो, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर। मतलब जब स्टिल वाटर था, जब कोई मूवमेंट नहीं थी वाटर में, तो मोटर बोट की स्पीड कुछ 18 किलोमीटर पर आवर थी। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, सुपर। अब क्या हुआ, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। अब आएगा मजा, कैसे, देखो, अगर वो बोट अपस्ट्रीम जा रही है, मान लो अगर कुछ ऐसा है, अगर वो बोट अपस्ट्रीम जा रही है, तो उसकी नॉमिनल स्पीड क्या थी, 18, लेकिन कुछ स्ट्रीम की स्पीड भी होगी, उसको अपन x बोल देते हैं। लेट्स से द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x। जो पूछा है बच्चों उसको x मान लो। क्या बात है, बोलो सर, क्या बात है सर, मस्त। जो पूछा है ना सर, अपन उसको x मान लेते हैं। सर आप बहुत अच्छे हो यार, उसको x मान लेते हैं। लेकिन इंसान की स्पीड तो 18 थी, तो अपस्ट्रीम की जो फाइनल स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी भाई साहब, वो बनेगी 18 माइनस x। अब डिस्टेंस हर बारी सेम कवर कर रहा है, कितना, 24 किलोमीटर ही डिस्टेंस अपस्ट्रीम में भी कवर कर रहा है, डाउनस्ट्रीम में भी कवर कर रहा है। लेकिन जब वो बंदा डाउनस्ट्रीम जा रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, तो उसका स्पीड तो 18 है, लेकिन वाटर का स्पीड भी तो डाउन ही है ना, तो वाटर उसको हेल्प करेगा, भाग 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 भाग, जल्दी से भाग। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x। लेकिन अब इसकी फाइनल स्पीड जो बनेगी, फाइनली वो बनेगी x, या फिर कह लो आप 18 प्लस x, ठीक है। तो याद रखो, अपस्ट्रीम में बच्चों स्पीड माइनस होती है, डाउनस्ट्रीम में बच्चों स्पीड ऐड होती है, भैया ऐड होती है। अब टाइम निकालना है, तो टाइम फॉर अपस्ट्रीम विल बी डिस्टेंस 24 अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है भाई साहब, 18 माइनस एक्स। ओ हो। टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम विल बी डिस्टेंस, ओ भाई साहब, 24 अपॉन स्पीड कितना है भाई, 18 प्लस एक्स। ओ हो, क्या ही बात है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ लो। इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो अपस्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम में ऑब्वियस सी बात है ज्यादा टाइम लेगा यार, मतलब टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम इज ग्रेटर देन टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम, ऑब्वियस सी बात है ना, वहां पे स्पीड कम है तो ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। कितना ज्यादा, तो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, द टाइम टेकन इज 1 hour, द डिफरेंस इज 1 hour, मतलब 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। ओ हो, क्या बात है, स्वाद आ गया। 24 को कॉमन ले लो भाई साहब, मजा आ जाता है। 24 को ले लिया कॉमन, तो 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। बच्चों इसको डन बोलते हैं, पता है क्यों, अब ये सॉल्व हो जाएगा, सच्ची में करके तो देखो, हो जाएगा। अब
मतलब एलसीएम लेना 18 प्लस एक्स, मतलब थोड़ा मैं सॉल्व कर देता हूं बच्चों, ठीक है। देखो 24 ऊपर सिर्फ और सिर्फ बच्चों, ऊपर सिर्फ और सिर्फ बचेगा तो क्या बचेगा, बचेगा सिर्फ 2x बचेगा, और नीचे बचेगा बच्चों सिर्फ त्रिवेदी। कौन था त्रिवेदी, पता नहीं, 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस एक्स। तो बच्चों आखिरी में बचा सिर्फ और सिर्फ त्रिवेदी। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक मैं आपका हाथ पकड़ के ले जाऊंगा, बहुत सिंपल है। तो ये हो जाएगा बच्चों 48x इज इक्वल टू 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ही बात है, अरे आइडेंटिटी भाई, a माइनस बी ए प्लस बी, अरे देखो तो, अरे बनेगा, अरे देखो तो, अरे बनेगा, अरे बन गया भाई, बन गया ये क्वेश्चन, हम बन गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ठीक है। ये बहुत बढ़िया तरीके से किसी बच्चे ने सॉल्व किया है, ठीक है। उसने -1 लिया क्योंकि उसने सोचा कि, मतलब सोचा क्या, अपन ने +1 लिया क्योंकि हमें पता है कि टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम इज मोर देन टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो चुपचाप, ज्यादा दिक्कत हो तो, ठीक है। अब मैं आपको हर बार ये थोड़ी कहूँ अरे बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, अरे बच्चों स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाओ, ये तो आप समझ जाओ ना बच्चों, दिमाग लगा लो ना, क्या करोगे। ठीक है, चलो इजी है, आई थिंक इट इज डन। तो बच्चों यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, प्लीज उसको नेगेटिव मत लेना, ठीक है। दो वैल्यूज आ सकती हैं, एक वैल्यू आपकी x इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगी, एक वैल्यू आएगी x इक्वल टू नेगेटिव। आप बता दो कि हम स्पीड निकाल रहे हैं इसलिए इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट हैज टू बी पॉजिटिव, ठीक है। हाई फाइव। चलो बच्चों, क्या बात है बच्चों, सुनो सुनो सुनो, क्रैश कोर्स चल रहा है, माइक्रो कोर्स है तुम्हारे भाई के, भाई के, ठीक है। कुछ नहीं बच्चों, आराम से करो, टेंशन मत लो। अगर आप पंक्चुअल नहीं हो पा रहे हो अपनी स्टडीज को लेके तो प्लीज यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको पंक्चुअलिटी के साथ साथ बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेके बहुत पंक्चुअल हो, डाउट्स में नहीं हो, आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आप आराम से कर सकते हो, तो क्या बात है, इंशाल्लाह। ऑसम, लवली, सुपर ऑसम, ठीक है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू दिस, मेरा कोड है डीपी प्रो, बस, ज्यादा नहीं, बस। ठीक है। और बच्चों फ्रॉम 21 दिसंबर, मतलब वो तो पता ही है ना, हो चुका ना, पता नहीं कब था, ठीक है। 21 टू 30 जनवरी, मंडे टू सैटरडे बच्चों आपका, समझ रहे हो ना बच्चों, है ना, वेदांतु लॉन्चेस टारगेट एम्स, ठीक है। और बच्चों दिस इज फॉर 23rd, मतलब जो 23 में जो बैच देने वाला है, तो आई थिंक ये सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, 50% का ऑफ है। तो कुछ नहीं, आप जब लिंक पे जाओगे ना तो यू अप्लाई अ कोड डीपी प्रो, बस तुम प्रो हो गए भाई, प्रो हो गए। 50% ऑफ है भाई, 50%, मतलब मैं तो 3 बार ले लूं इसमें तो। चलो क्वेश्चन भाई साहब, क्वेश्चन भाई साहब, क्वेश्चन। 2 years ago man's age was 3 times the square of his son's age। बड़ा ही गंदा क्वेश्चन है, डाउट होता है कभी कभार ना भाई साहब, एज आती है -3। पॉसिबल नहीं है, -3 पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया, अरे ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया भाई साहब, एज इज नॉट नेगेटिव, एज कैन नॉट बी इन द फ्रैक्शंस, है ना। आपको क्वेश्चन ऐसा देगा कि एज विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर, जीरो भी नहीं होगी, टेंशन मत लो, इट शुड बी स्टार्टिंग नेचुरल नंबर होगी, चल अब ठीक है, नेचुरल नंबर होगी, एज विल बी अ नेचुरल नंबर, बस बात खत्म, ठीक है। चलो लेट्स हैव अ लुक। 2 years ago the man's age was 3 times the square of his son's age। तो ये 3 साल पहले की बात है, और 3 years hence his age will be 4 times of his son's age। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, मैन एंड सन, इनका बनाते हैं अपन ब्रैकेट। मजा आएगा देखो। तो बच्चों अभी प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट में जो मैन की एज है उसको बोलते हैं एक्स, और जो सन की एज उसको बोलते हैं वाई। 3 years अगो क्या हाल हुआ रहा होगा, 3 years अगो द मैन्स एज वुड हैव बीन x -3, सन्स एज वुड हैव बीन y -3। अब क्या होगा, बहुत सिंपल है, ध्यान से बच्चों। 3 years hence, मतलब आज से 3 साल बाद, तो 3 years hence द मैन्स एज विल बी x +3, पक्की बात है, प्रेजेंट से 3 ज्यादा, पक्की बात है, और द सन्स एज विल बी y +3।
अब ये छोटे छोटे रिलेशंस आपको सॉल्व करने हैं। देखो, अच्छा 2 years ago, oh I'm sorry, it should be 2 years ago, I'm so sorry, I am so sorry, x minus 2 होगा, ठीक है, x minus 2 and y minus 2, I am so sorry, माफी दे दो मुझे, मैं माफी का हकदार हूं, फिर से बता देता हूं, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, जब आप 2 years ago की बात करोगे तो यहां पे आप 2 years ago, तो x minus 2 पक्की बात है, y minus 2 पक्की बात है। 2 years ago, the man's age was 3 times the square of his son's age. मतलब 2 years ago, the man's age was 3 times the square of his son's age. मतलब man's age was x minus 2. It was 3 times the square of the son's age. Son's age was y minus 2, उसका square. 3 years hence, मतलब आज से 3 साल बाद, that means second case. So x plus 3, okay, 3 years hence his age will be 4 times his son's age, मतलब पक्की बात है 4 times of y plus 3। बहुत ही सिंपल रिलेशन यहां से मिलेगा, ध्यान से देखो, यहां से आपको मिला x plus 3 is equal to 4y plus 12, 3 को आप इधर लाओ, the value of x is equal to 4y, 12 minus 3 is equal to 9। ओ भाई साहब क्या ही बात है, गुलों में रंग खिल गए, बहुत ही सिंपल है, बस पुट करो और वैल्यू लाओ। 4y minus 9 लिख देता हूं मैं, 4y सॉरी प्लस 9, ठीक है, माइनस 2 और 3 टाइम्स ऑफ, इसको मैं एक्सपैंड करता हूं, 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 को मैं एक्सपैंड करूंगा, बच्चों स्क्वायर है, कॉट एंड बोल्ड। चलो ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है, तो 4y प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ओपन करो ब्रैकेट, सो 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस, डन, हो गया भाई साहब, हो गया, 4y को इधर लाओगे, सो फाइनल आंसर विल बी 0 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, पक्की बात है, माइनस ऑफ 16y, पक्की बात है, और प्लस ऑफ 5, क्योंकि 12 माइनस 7 विल बी प्लस ऑफ 5। इतना सिंपल क्वेश्चन, ये तो मतलब ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा, देखो 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 देखो, ये तो ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा, y की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई भाई, डायरेक्ट आ गई, देखो कैसे, ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, तो डायरेक्ट कैसे आई, तो आपको मिला, ओके आई राइट इट, बहुत सिंपल है, मैं ना इसको नेक्स्ट पेज पे करूं क्या, हाँ दिखाई देता हूं अब तो, ठीक है, अरे क्या बात है यार, मतलब बिल्कुल मेरी तरह इक्वेशन आई है, सेम टू सेम इक्वेशन आई है, क्या बात है, क्या बात है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखो मेरी भी वो इक्वेशन आई है भाई, देख लो, 3y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 5, ये भी यहां पे आई है, 3y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 5, 3y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 5, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ, 15, डन, 3y स्क्वायर माइनस 15y माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, अरे रेस, तो y की वैल्यू मिलेगी या तो 5 या तो कोई नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, वो नहीं लेना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, नहीं लेना है, पॉजिटिव करेक्ट है, क्या बात है, डन, तो y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू जिंदगी भर निकाल, अच्छा नेगेटिव नहीं, फ्रैक्शन में आ रही है, सॉरी विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, चलो आई थिंक इट इज डन, ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हो, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, नाउ आप x की वैल्यू निकाल लो, बस बस, ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, किरण जल्दी करो, इजी है, ठीक है, देखो, a motorboat whose speed is 20 किलोमीटर पर आवर in the still water, फिर से वही बात दोबारा, takes 1 hour more to go 48 किलोमीटर, अरे यार सेम क्वेश्चन है ये, पिछली बार 24 किलोमीटर था, 18 किलोमीटर पर आवर था, सेम क्वेश्चन, देखो क्या होता है, मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट बता देता हूं, सॉल्व आप कर लेना, ठीक है, सिंपल सी बात है, उसका स्टिल वाटर में जो स्पीड था इट वाज 20, बढ़िया, जब आप अपस्ट्रीम जा रहे हो तो आपको जो वाटर है ना वो आपको हमेशा रिपेल करता है, अपन चलो बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x, आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी स्पीड कितनी है 20, वो आपको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो आपने क्या, जो आपकी रिजल्टेंट स्पीड हो गई अब जाने की ऊपर, रिजल्टेंट क्योंकि कोई आपको रिपेल भी कर रहा है, तो रिजल्टेंट स्पीड विल बी
20 माइनस एक्स, वेयर एक्स जो पूछा है वो हमारा एक्स है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको हमने बोला लेट्स से दैट इज इक्वल टू एक्स। अरे क्वेश्चन में ऐसा मत कर देना है ना कि लेट से, उसमें लिखना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। चलो, अब बच्चों बहुत सिंपल है। अब वैसे ही अगर वो बंदा नीचे आ रहा है, देखो अगर वो नीचे आ रहा है तो जो स्ट्रीम है ना वो उसकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो उसकी स्पीड कितनी थी 20। अब स्ट्रीम उसकी हेल्प भी कर रही है क्योंकि वो भी तो नीचे ही होगी ग्रेविटी के कारण, इट विल बी 20 प्लस एक्स। अब देखो दोनों ने डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया, तो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम that will be equal to distance 48 upon speed which is 20 minus x. Time taken in case of downstream बहुत सिंपल है, कितना distance 48 upon time taken is equal to distance upon speed, ठीक है, distance upon speed। तो resultant speed क्या है अब 20 plus x। ओ भाई साहब डन। ऑब्वियस सी बात पता है कि टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम विल बी ग्रेटर देन टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम, सॉरी, ठीक है। तो यहां से क्या क्लियर हुआ, मतलब क्योंकि डिस्टेंस सेम था ना, इसलिए डिस्टेंस अलग अलग होता तो शायद ये रिलेशन चेंज भी होता। बाय द वे इट्स गिवन इन क्वेश्चन आल्सो, टेक्स मतलब टेक्स 1 hour मोर टू गो अपस्ट्रीम, मतलब टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम इज 1 hour मोर देन। तो आप बोलोगे टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 1, डिफरेंस उनके बीच में। बस टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम पे ये रखो, इस पे ये रखो, इसको डन बोलते हैं भाई, इसको डन बोलते हैं, ठीक है। बाकी सॉल्व कर लो यार, बहुत इजी यार। चलो यार, ये कुछ भी मतलब कुछ भी बहुत इजी, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स कंप्लीटली डन, प्लीज ट्राई टू मेक इट डन बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां तक तो मैंने आपको करके बता दिया, आगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आराम से। वैसे पता है 8 मिनट होते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए एग्जाम में, अगर आप कायदे से देखो तो। पर कोशिश करो बच्चों कि आपका ये 5 मिनट्स के अंदर हो जाए। वैसे स्प्रिंट टाइम है आपका 4 मिनट्स, ठीक है, सब पता है ना, स्प्रिंट के रूल्स तो पता है ना, है ना। स्प्रिंट टाइम इज 4 मिनट। एग्जाम में आपको टाइम थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो स्प्रिंट टाइम तो मतलब बराबर इसको पकड़ के रखो। टोटल मार्क्स 5 मिनट, 5 मार्क्स का है बच्चों, गलती नहीं करनी है, ठीक है, रिमेंबर दैट। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर्स इज, अरे यार ये क्वेश्चन है, ओ भाई मुझे मारो, आ जाओ आ जाओ स्प्रिंट वालों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझे मारो। ये क्वेश्चन है, पहले नंबर, भाई 2 नंबर्स की बात कर रहा है ना, तो पहले नंबर को बोल दो x और दूसरे नंबर को बोल दो y। पहले नंबर को बोल दो x और दूसरे नंबर को बोल दो y, इसको बोलते हैं बात खत्म। पहले नंबर को बोलो x, दूसरे नंबर को बोलो y, बात खत्म, बात खत्म, खत्म खत्म। कैसे खत्म, देखो जरा, देयर प्रोडक्ट, तो मतलब उनका सम कितना है, x प्लस वाई है उनका 48। अरे ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है भाई। और उनका प्रोडक्ट कितना है, x मल्टीप्लाइड बाय y इज 432। वही काम हर बार, वही काम हर बार, y की वैल्यू निकालो भाई, 48 माइनस एक्स, उसको पुट करो, देखो शायद कुछ हो जाए, x इंटू 48 माइनस एक्स इक्वल्स टू 432। ओहो भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, ओपन करो। सो 48 टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 432। सब कुछ मतलब बदल चुका है, अब सब कुछ राइट हैंड साइड पे ले आओ, जीरो कर दो, दैट इज इक्वल टू, सब कुछ इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 432 इक्वल्स टू 0 है, वो आप यहां पे भी लगा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अल्टीमेटली यू गॉट एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 432 दैट्स इक्वल्स टू 0। आप इसको ब्रेक कर सकते हो आइदर विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपके ऊपर है, आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ करना चाहते हो, और यू वांट टू डू इट विद द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, क्योंकि स्प्लिटिंग से भी सॉल्व हो सकता है। बस डन, अरे डन, अरे डन भाई, अरे डन, ठीक है। तो बच्चों आप इसको स्प्लिटिंग से ब्रेक करो। हालांकि अगर स्प्लिटिंग से आपसे ना हो रहा हो तो प्लीज आप यहां से अपना सेकंड गियर लगा सकते हो। सेकंड गियर का मतलब है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बच्चों दोनों मेथड क्लियर है, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो 1 नंबर ज्यादा मिलेंगे, नहीं ऐसा किसने कहा, ऐसा कोई नहीं कह रहा है, ठीक है। बच्चों ये स्पीड मेंटेन करनी है, ठीक है, और इसको
कोशिश करो कि अब एक्यूरेसी तो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी होगी, अब स्पीड को थोड़ा बेटर करना है, ठीक है। सो आई होप मजा आया, ठीक है। याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो रियल नंबर में भी कुछ मजा आने वाला है, ठीक है, आई थिंक सो, ठीक है। तो बच्चों एक काम करते हैं, मैं ना आपको थोड़ी कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं, आप बस दो तीन चीजें समझ जाओ थोड़ा सा, है ना। अब उसमें क्या है, देखो बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं, है ना। और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास हो सकती हैं, जैसे रियल नंबर्स में भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 1 मार्क का एक आ सकता है, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का। लेकिन बच्चों वी आर हियर विथ यू, तो हमारे निखिल सर हैं, और उनका जो सेशन है अगला बच्चों, मतलब ऑलरेडी 28 को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आप करो, मजे करो बस, ठीक है। आज हमने क्वाड्रेटिक किया, मजी आ गई, है ना। तो बस पिछला सेशन जो हो चुका है दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसको जरूर करो बच्चों, और बस फोड़ दो, बस मचा दो। लव यू बैक ब्रो, लव यू बैक। और हाँ, पंक्चुअलिटी ना हो तो गो फॉर इट, डीपी प्रो इज फॉर यू, फॉर मी, love you back, lots of love to everybody, lots of love to everybody, thank you so much। Okay, and it was super duper nice बच्चों, बहुत मजा आया, thank you very much, bye bye, take care, keep well, keep working, keep doing questions, lots of love, bye bye।